Okay, so we have done these operator, 4 operator we have completed na, arithmetic, assignment, logical and relational. ये सारे समझ में आ गए थे ना? Yes, ma'am. ओके, ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी समझ में आ गया था कि किस तरह से पैरेंथेसिस सबसे पहले आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन, बॉड मास रूल की तरह। अब मैंने कहा था कि लास्ट ईयर जो 6th क्लास में हमने एल्गोरिथम्स पढ़े थे, एल्गोरिथम मीन्स कोई भी प्रॉब्लम हो, व्हेन वी हैव एनी प्रॉब्लम इन लाइफ, डेली रूटीन ऑल्सो, जब भी हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको प्रॉब्लम या जो भी टास्क करते हैं हम, तो उसके लिए कोई कई स्टेप्स फॉलो करते हैं। जैसे अगर आपको मार्केट जाना है कुछ खरीदने, तो आपके स्टेप क्या होंगे कि आप तैयार होंगे, मनी लेंगे, बैग लेंगे और मार्केट जाएंगे, वहाँ से सामान खरीदेंगे और फिर वापस घर आएंगे। तो कोई भी टास्क करते हैं तो उसके लिए स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो इन द कंप्यूटर ऑल्सो आपको कोई प्रोग्राम दिया जाता है कि ये प्रोग्राम बनाओ, कि आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो उसके लिए आप स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो जो स्टेप्स फॉलो करते हैं कोई भी काम को करने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, फिर फॉलो सम स्टेप्स, तो उस स्टेप्स को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे ये मार्केट जाने, अभी जो मैंने बताया, सपोज यू वांट टू गो टू द मार्केट टू बाय ग्रोसरी, देन द एल्गोरिथम फॉर द सेम कैन बी एज फॉलोज। स्टेप 1 एल्गोरिथम में हमेशा क्या होगा? स्टार्ट। whenever you write an algorithm, first you will write, first step should be start and last step should be stop. Second step, get ready and take the money back. Third step, go to the market. Fourth step, find the groceries to buy. Fifth step, pay the bill. Sixth step, take back the grocery to home. And seventh step is stop. So similarly, if we do any task, तो you will follow some steps. तो इनको हमने क्लास 6 में पढ़ा था, याद आया? स्टेप्स लिखना। अब आप बताओ, Yes, ma'am. आप अपना होमवर्क जब स्टूडेंट पोर्टल पे चेक करते हैं, उसका अगर एल्गोरिथम लिखना है तो क्या स्टेप फॉलो करेंगे? स्टेप 1 स्टार्ट होगा, स्टेप 2 क्या होगा? Open Chrome. गुड। स्टेप 3? Open the already मतलब study portal. वेरी गुड। स्टेप 4? Select subject. नाउ स्टेप 4 will click No, on, no, ma'am. Step 4. हाँ, Click on live work upload. वेरी गुड। स्टेप 5? Select subject. स्टेप 6? Type, click search button. Okay, and 7 will be download the study. Download the study material. Very good. And last step will be stop. So Stop. like that you will follow any problem or any task you will do, then you will follow these type of steps. So this is called algorithm to solve any problem. Algorithm लिखने की क्या जरूरत है? जैसे ये तो सिंपल सिंपल टास्क है। ये बड़े बड़े टास्क दिए जाते हैं, जैसे आप अगर कंप्यूटर प्रोग्रामर बन गए हैं तो इतने छोटे 7 या 10 लाइन के प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, वहाँ थाउजेंड्स लाइन के प्रोग्राम्स होते हैं। तो कोई भी बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में आए या कोई बड़ा टास्क करना हो हमें, तो उनको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करके अगर हम स्टेप्स लिख के फिर करें, तो क्या होगा कि उसको करना इजी हो जाता है। तो दैट इज व्हाई द नीड टू राइट एल्गोरिथम इज देयर। तो इफ अगर आपको कोई प्रोग्राम दिया जाता है तो पहले आप उसके बारे में सोचते हैं कि क्या करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है तो आप सोचेंगे कि उसके लिए क्या वेरिएबल चाहिए। स्क्वायर के लिए हमें
साइड चाहिए होती, तो पहले यूजर से साइड इनपुट कराएंगे, फिर सेकेंड स्टेप में हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको प्रिंट करेंगे. तो लाइक दैट यू हैव टू राइट द स्टेप्स टू डू एनी टास्क. सो दिस इज कॉल्ड एल्गोरिथम. एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है? फ्लो चार्ट यही है, यही स्टेप्स जो हमने लिखे हैं इसको पिक्टोरियल फॉर्मेट में लिखता है फ्लो चार्ट. ये भी आपने सिक्स्थ में किया था. फ्लो चार्ट के लिए जैसे आपको याद है, ये ओवल शेप हमने लिया था स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए. जहाँ पे हमने स्टार्ट लिखा है और लास्ट में स्टॉप लिखा है एल्गोरिथम में, उसी को अगर एल्गोरिथम को ड्रॉ करना है तो स्टार्ट की जगह और स्टॉप की जगह हमें ओवल शेप ड्रॉ करेंगे और वहां लिखेंगे स्टार्ट और लास्ट में लिखेंगे स्टॉप. कोई वेरिएबल इनपुट कराना है, जैसे सेकंड स्टेप है एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें इनपुट क्या चाहिए, यूजर से साइड चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे इनपुट साइड. प्रोसेसिंग करने के लिए, फॉर्मूला लिखने के लिए ये रेक्टेंगल शेप होता है. यहाँ हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड और फिर लास्ट में स्टॉप कर देंगे, यही ओवल शेप. अगर कोई डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग के लिए ये डायमंड शेप होता है, वो भी बताएंगे हम. शायद सिक्स में भी हमने डायमंड शेप लिया था. जैसे ये एक एल्गोरिथम लिखना है हमें कि यूजर से दो नंबर इनपुट कराने हैं. दो नंबर हमें इनपुट करा के उनको वेरिएबल ए और बी में रखना है. फर्स्ट नंबर वेरिएबल ए में डालना है, सेकंड नंबर वेरिएबल बी में. उसके बाद हमें उन दो नंबर को ऐड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई. और फिर तो उसके लिए स्टेप क्या लिखेंगे, सबसे पहला स्टार्ट, फिर इनपुट टू नंबर ए एंड बी. यूजर से हमने दो नंबर मांगे ए एंड बी. थर्ड स्टेप ऐड द टू नंबर एंड स्टोर इन सम. इन ए और ए प्लस बी को ऐड करके हमने किस में स्टोर किया, सम नाम के एक वेरिएबल में. तो ऐड द टू नंबर्स एंड स्टोर इन सम, या कुछ और भी लिख सकते हैं आप सम की जगह. मल्टीप्लाई, फोर्थ स्टेप में मल्टीप्लाई द टू नंबर एंड स्टोर इन प्रोडक्ट. इन दोनों नंबर को हमने ऐड करके सम में डाल दिया, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट नाम की वेरिएबल में डाल दिया. उसके बाद हमने सम को प्रिंट कराया और नेक्स्ट स्टेप में हमने प्रोडक्ट को भी प्रिंट करा दिया और फिर स्टॉप कर दिया. तो ये टास्क क्या था, यू हैव टू टेक टू नंबर फ्रॉम द यूजर एंड print the sum and product. So these are the steps. This is the algorithm to take two number from the user, उसको ऐड करके सम नेम की वेरिएबल में डाला, मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट नेम की वेरिएबल में डाला, फिर सम को भी हमने प्रिंट कर दिया और प्रोडक्ट. इस दोनों को हम एक ही लाइन में भी लिख सकते थे, प्रिंट सम कॉमा प्रोडक्ट, और अलग अलग लाइन में भी लिख सकते थे. दिस इज द एल्गोरिथम टू टेक टू नंबर एंड ऐड एंड मल्टीप्लाई. इसी को अगर हम एल्गोरिथम में लिखेंगे तो ये एल्गोरिथम में हमेशा शेप का ध्यान रखना. स्टार्ट के लिए ओवल शेप है, फिर इनपुट के लिए इस तरह का डायगोनल जो है बॉक्स इस तरह का बनेगा. यहाँ हमने दो नंबर इनपुट, दो नंबर लिए, इनपुट ए एंड बी. प्रोसेसिंग करना, प्रोसेसिंग मतलब फॉर्मूला लगाना. यहाँ सम इज इक्वल टू ए प्लस बी पहले में लग दिया, दूसरे में प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी. ये दोनों प्रोसेसिंग कर ली हमने. प्रिंट करने के लिए इनपुट के लिए भी ये बॉक्स है और आउटपुट के लिए भी ये बॉक्स है. तो प्रिंट सम को कर दिया, प्रिंट प्रोडक्ट को कर दिया और लास्ट में ओवल शेप में हमने स्टॉप कर दिया. तो ये इस एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में कोई डाउट है जो अभी हमने किया? नो मैम. तो मैं तो ये शेप्स याद आ गए ना आपको, किस तरह से स्टार्ट के लिए ओवल लेना है, इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए, प्रिंट करने के लिए और इनपुट लेने के लिए इस तरह का शेप लेना है, और प्रोसेसिंग के लिए इस तरह का रेक्टेंगल. अब डिसीजन मेकिंग जो भी हमने डायमंड शेप देखा उसका एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि हमें यूजर से दो नंबर इनपुट करने हैं ए और बी.
उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है कि यूजर ने जो ए और बी दो नंबर इनपुट किए हैं उनमें से बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, हम ये रिलेशनल ऑपरेटर लगाते हैं ना। पहले हमने स्टार्ट किया, फिर एक्सेप्ट किए टू नंबर यूजर से एन ए एंड बी। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें ग्रेटर देन का साइन लगाना होगा। इसने अपनी तरफ से अंदाजा लगाया कि अगर ए बी से बड़ा है तो जो भी एल्गोरिथम लिखेंगे हम, जहाँ पे डिसीजन लेना होगा कि ए बड़ा है तो हमें प्रिंट कराना है ए इज ग्रेटर, बी बड़ा है तो हमको प्रिंट कराना है बी इज ग्रेटर। तो जब भी डिसीजन लेते हैं तो हम गो टू का यूज करते हैं एल्गोरिथम में, कि अगर ए बी से बड़ा है तो गो टू द स्टेप फोर। स्टेप फोर क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ए की वैल्यू ली 50 और बी की वैल्यू ली 30, तो क्या ए बी से बड़ा है इस केस में? टेल मी। इफ ए इज 50, Yes, ma'am. तो इस केस में अगर ए बी से बड़ा है तो उसने क्या लिखा Yes, है? ma'am. तो क्या करना है, गो टू द स्टेप नंबर फोर। स्टेप नंबर फोर पे हमने क्या लिखा है, प्रिंट करना है ए इज ग्रेटर एंड गो टू द स्टेप सिक्स। अगर ए बी से बड़ा है तो ए ग्रेटर है ये लिखना है और फिर सिक्स पे जाना है, मतलब स्टॉप कर देना है। और अगर ए बी से बड़ा नहीं है, अगर बी की वैल्यू 50 है और ए की वैल्यू 30 है, तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये राइट है या रॉन्ग? क्या ए बी से बड़ा है? अगर बी की वैल्यू 50 है और ए की 10 है तो ए बी से बड़ा है क्या? Yes, ma'am. बी इज 50 Yes, ma'am. ए, Yes. बी इज 50 एंड ए इज 10, तो ए बी से बड़ा नहीं है ना। अगर बी की वैल्यू 50 है और ए की वैल्यू 10 है और यहाँ लिखा है इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या ए बी से बड़ा है? No, ma'am. नहीं है ना। तो देन गो No, टू, ma'am. तो हम ये गो टू द स्टेप फोर पे ना जाएंगे, एल्स में जाएंगे, क्योंकि ये ए बी से बड़ा नहीं है। एल्स में क्या लिखा हुआ है, गो टू द स्टेप फाइव। स्टेप फाइव पे क्या लिखता है, प्रिंट बी इज ग्रेटर, क्योंकि ए ग्रेटर होता तो स्टेप फोर पे जाते, बी ग्रेटर है तो स्टेप फाइव पे जाएंगे और लिख देंगे बी इज ग्रेटर और फिर स्टॉप हो जाएगा। तो ये है एल्गोरिथम दो नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करने का। अब इसी को हम जब फ्लो चार्ट में लिखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट किया हमने ओवल शेप से, फिर इनपुट हमने क्या लिए, दो नंबर लिए ए एंड बी। अब यहाँ हमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या प्रिंट कराना है, ए बड़ा है या बी बड़ा है, ये फाइंड आउट करना है। तो जब भी कुछ फाइंड आउट करना होता है, डिसीजन लेना होता है, तो हम ये डायमंड शेप बनाते हैं। यहाँ हमने लिखा इज ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है? अगर है तो यहाँ एरो पे, यहाँ पे यस लिखा हुआ है, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ लिखा हुआ है यस। अगर ए बी से बड़ा है तो क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट ए इज ग्रेटर। और अगर ए बी से बड़ा नहीं है, यहाँ लिखा है नो, तो लिखाना है प्रिंट बी इज ग्रेटर। दोनों ही केस में प्रिंट होने के बाद स्टॉप कर देगा, तो यहाँ से भी एरो करके स्टॉप कर दिया, यहाँ से भी एरो करके स्टॉप कर दिया। तो ये है डिसीजन मेकिंग। वेन एवर वी हैव टू टेक डिसीजन, हमें इस तरह से लिखना होगा, ड्रॉ करना होगा फ्लो चार्ट में डायमंड शेप, और एल्गोरिथम में हमें गो टू का स्टेप लगाना होगा। समझ में आया? ये थोड़ा सा टफ है लेकिन आपने पढ़ा हुआ है तो शायद आ गया हो। अंडरस्टैंड और नॉट? Yes, ma'am. Understand, ma'am. गुड। Yes, ma'am. I understand. ओके, वेरी गुड। तो अब आपको आप क्वेश्चन नोट करें, आपको जो है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट दोनों बनाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए इस तरह से आप एल्गोरिथम भी लिखेंगे
दोनों का प्रोग्राम आप कर चुके हैं, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम आपने किया है ना। उसका आपको नोटबुक में जो Yes, है ma'am. एल्गोरिथम लिखना है कि हाउ टू फाइंड आउट, उसके स्टेप्स क्या होंगे। जैसे कोई बता सकता है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का तो अभी हमने डिस्कस किया था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या स्टेप्स होंगे। फर्स्ट Step होगा 1, स्टार्ट, हम्म step 2 होगा input A and B. वेरी गुड। फिर सही है मैम। हाँ स्टेप 3 होगा, फिर स्टेप 3 होगा प्रोसेसिंग फॉर्मूला के अंदर एरिया इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय, मतलब स्क्वायर का बताना ना मैम, स्क्वायर नहीं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ही ना, हाँ। हम्म तो मैम फिर ना हम उसके अंदर प्रोसेसिंग फॉर्मूला में होगा एरिया इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, हम्म और फिर ना हाँ स्टॉप हो जाएगा अगले स्टेप में। फिर प्रिंट ना करना। सॉरी मैम, प्रिंट एरिया, हम्म प्रिंट एरिया और फिर स्टॉप अगले स्टेप में। वेरी गुड। यहाँ ए मल्टीप्लाई बाय बी इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो यहाँ पे आप ए और बी लिया है इन्होंने, आप कुछ और भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेंथ वेरिएबल का नेम ही लेंथ और ब्रेथ ले सकते हैं, या एल और बी ले सकते हैं, ए और बी ले सकते हैं, वॉट एवर इज चॉइस। तो अभी जो बताया है ये बिल्कुल राइट बताया है। तो इसी तरह से आपको एल्गोरिथम लिखना है, फिर उसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, उसके सिंबल। फ्लो चार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है, जो सिंबल बनाए हैं आपने कि इनपुट के लिए, स्टार्ट स्टॉप के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, ये सिंबल आप राइट बनाते हैं या नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके मार्क्स कट जाते हैं नहीं तो। अब ये वही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिख रहा है रीड साइड। ए ए बी ही लिया है इन्होंने, लिखा है रीड साइड लेंथ ए, रीड साइड लेंथ बी, एरिया इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी एंड प्रिंट एरिया इन स्टॉप। तो दिस इज द फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम टू write the area of rectangle। हाँ अब कोई बताए मुझे कि कोई 3 नंबर्स इनपुट करा के उसको हमें एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना आता है मैथमेटिक्स में? एवरेज क्या होता है? जैसे ए बी और सी 3 नंबर लिए, उसका एवरेज कैसे निकलेगा? मैथमेटिक्स में पढ़ा है? मैम पढ़े पर याद नहीं। जैसे 3 नंबर लिए हमने, तो 3 नंबर को ऐड करके उनको डिवाइड बाय 3 करते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज। 2 नंबर लिए ए और बी, तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। 3 नंबर लिए ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3। जितने नंबर लेते हैं उसको उसी क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, वो होता है एवरेज। समझ में आया? जैसे 10 प्लस 50 प्लस 30, मैम इसका एवरेज निकालना है। 3 नंबर है 10 50 एंड 30, तो इन पहले इन तीनों को ऐड करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है 3। तो ये एवरेज है 13। हम्म तो इस तरह से एवरेज निकालने के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए? जैसे 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो उसका भी आप एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाएंगे टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ 3 नंबर। उसका कोई आइडिया दे सकते? मैम हाँ मैम मैम फर्स्ट स्टार्ट, हाँ फिर मैम इनपुट 3 नंबर्स ए बी सी, वेरी गुड। then मैम एवरेज इज इक्वल टू
A plus B plus C upon 3. Very good. Then ma'am print average Good. and stop. वेरी गुड. इस तरह से हम एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, पहले 3 नंबर इनपुट के लेंगे ABC, फिर उसको A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 और फिर प्रिंट कर देंगे एवरेज. एवरेज इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 एंड देन प्रिंट एवरेज एंड स्टॉप. तो और इसका फ्लो चार्ट भी बनाएंगे. तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और average of 3 numbers that you will do algorithm and flowchart both in the notebook. Okay, कर लोगे ना? Yes, ma'am. Good. Yes, ma'am. तो ये जो हमने अभी कंडीशन ली डायमंड शेप वाली, कि किस तरह से अगर कोई चीज है तो उसकी कंडीशन किस तरह से निकालनी, उस बेस पे हम जो है नेक्स्ट क्लास में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं कि अगर ए बी से ए इज ग्रेटर देन बी तो प्रिंट ए, अदरवाइज प्रिंट बी. ये सब फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम तो लिख दिया. अब इसका प्रोग्राम पाइथन में कैसे लिखना है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि ए और बी में से ग्रेटर फाइंड आउट करने का पाइथन प्रोग्राम क्या है, किस तरह से लिखते हैं उसमें कि इफ दिस कंडीशन इज राइट देन दिस विल बी रिटर्न, अदरवाइज दिस विल बी रिटर्न. ये सारा लिखने का प्रोग्रामिंग में प्रोसेस किया है. बस यही बचा है हमारे कोर्स में. तो देर आर 3 काइंड ऑफ प्रोसेस. कोई भी चीज को डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट लिखने की प्रोग्राम की 3 प्रोसेस है. तो पहले ये एल्गोरिथम और आपको क्लियर हो जाए फ्लो चार्ट, उसके बाद आपके लिए इजी रहेगा कि इसके प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए स्पेशली. तो दैट वी विल डिस्कस. मैम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट किस टॉपिक पे लिखना? किस टॉपिक पे? मैम मतलब कौन कैसे लिखना है, मतलब प्रोग्राम. किस बारे में लिखना है? अभी तो तुम्हें तो ये 3 टॉपिक पे ही लिखना है जो मैंने दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर. मैं कह रही जो ठीक मैं है. अभी हमने डिसीजन मेकिंग किया था ना अभी, कि ए और बी में से ग्रेटर कौन है ये फाइंड आउट करने का, हाँ, उसके लिए हाँ. उसके लिए हमें क्या यूज में लेना पड़ेगा. ये सिंपल प्रोग्राम नहीं है, बाकी सिंपल प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं. जहां पर भी हमें डिसीजन लेना होता है कि क्या ए बी से बड़ा है, अगर है तो ये लिखना है, अदरवाइज ये लिखना है. तो डिसीजन मेकिंग वाले प्रोग्राम कैसे लिखे जाते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके मैम. Okay. So till then you revise the algorithm and flowchart, and these 3 tasks you have to do in the notebook. Okay. Then good day all of you. Good day, ma'am. Bye, ma'am. Ma'am. Good day. Take care. Good day. Good day.